अब यहां देखें, जब 56/15,999 था तो हमने क्या किया, और 1/14,999 यानी 6 टाइम्स 9 था। अब हमने क्या किया, ये आपके सामने है। यानी चीजें जो है आप देखेंगे, एक खास बात यह है कि जितने भी नीचे डिनोमिनेटर आए हैं ऑक्सिलरी फ्रैक्शंस में, वो सारे के सारे नंबर छोटे छोटे नंबर्स हैं, और एकाधिकेन करके हमने 9 वाले डिजिट को पूरा छोड़ दिया है, और जितने 9 हैं उतने जीरो से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है। यही जो है इसमें पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारे समझने की जरूरत है। अब कैसे हम चीजों को यहाँ भी मार लियो, कैसे हम चीजों को आगे लेके चलते हैं, कैसे बब्बी ने ना मार दिया, आगे बढ़ाते हैं, इन सब चीजों की कॉलिन मार के कॉलिन से साफ कर ली बातें हैं। अगले बात सुन। अब यहाँ चीजें जो है काफी सामान्य है। इसमें देखें कि किस प्रकार नंबर ऑफ नाइन्स बढ़े हैं या घटे हैं। यहाँ 6 9 है, 3 9 है, 2 9 है, 1 9 है। तो इस तरह से 9 की संख्या, जो ऊपर के कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें 1 9 है, उसके बाद 2 9, 3 9, 6 9 की चर्चा तक हम लोगों ने की है। अब इसका एकाधिकेन यानी 9 के अंक की संख्या के अपेक्षा, यानी बिना जो है जो भी अंक होता है वो 9 के हिसाब से काम करता है, और फिर उसी तरह जो है हमें चीजों को समझने की जरूरत होती है। कैसे इस पर काम होगा, 1 9 होता है तो क्या स्थिति होती है, 2 9 होता है तो क्या स्थिति होती है, इन सब चीजों को यानी पेयर वाइज सॉल्यूशन करने के लिए हम सोचते हैं। और अब जैसा कि मैं आपको चर्चा किया था कि अगर 89 प्राइम नंबर है, 1299 तो प्राइम नंबर नहीं है, 7999 प्राइम नंबर है या नहीं, इस पर सोचा जा सकता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। अगर ये प्राइम नंबर नहीं होगा तो कितने बड़े इसके डेसिमल वैल्यूज आएंगे, आप सोच सकते हैं। उसी प्रकार अगर ये 999 है, 56/15,999 है, तो 0.56/16 तो 16 है, कितने होंगे हम इस विषय में भी कई बार सोच सकते हैं। तो चीजें जो है वो देखें कैसे जो है चीजों को
हम आगे लेकर के चल सकते हैं। एक एग्जाम्पल को देखने का हम प्रयास करते हैं, थोड़ा सा चीजें सामान्य परिस्थिति में। देखिए, एक नंबर है 21863 और इसमें 4 के ऊपर 4 बार 9 है। तो इसका जो एक्सिलरी फ्रैक्शन बनेगा वो क्या हो? अब ये डिवाइड करना है, एक्चुअल डिवीजन ये है। आप क्या करेंगे? आप इसके एक्सिलरी फ्रैक्शन निकालें और 5 से डिवाइड। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देख, अब इसमें क्या है, 21863 ये ऊपर का अंश हो जाएगा यानी नॉमरेटर, और नीचे इसका डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो 5 हो। यानी पूरे अंकों के जो सेट्स हैं उसके 5वें भाग से हमें काम करना है। ठीक है, 5वें भाग से हमें काम करना है। अब ध्यान दें, 2.1863 ये जो है इसको आप 5 से डिवाइड करें। पहला काम, तो क्या आंसर आएगा जरा सोचे। पहला स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इसको हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे इसको जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखें। 0 पॉइंट क्या होगा, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 4 3, उसके बाद क्या आएगा, 7 4 3 7। ठीक है, Yes. 4372। रिमाइंडर क्या आ गया, 3 रिमाइंडर 3 आ गया।
रिमाइंडर 3 हो गया। सर ये अब पूरा डिवाइड नहीं होगा सर, 30 आके 6 हो जाएगा। अब आपके पास जो क्वोशेंट हुआ ये 4372 आ गया और रिमाइंडर आ गया 3। अब इस 3 को आगे लगा दीजिए, 3 को आगे लगा दीजिए और एक काम करते हैं, ऊपर का नंबर पहले लिख लेते हैं, 4372 आप लिख लीजिए। उसके बाद ये है डेसिमल में चूंकि आया है और इसका 3 को आप नीचे ऐसे लिख लीजिए, ये रिमाइंडर में आ। तो इस प्रकार जो नेक्स्ट डिविडेंड बन जाता है वो 34372 बन जाता है, 34372। इसको आपको डिवाइड फिर करना है 5 से। करिए डिवाइड, क्या आता है? फाइव 6 जा 30, उसके बाद 5 8 जा, उसके बाद 7, उसके बाद 4, ये आ जाए। रिमाइंडर क्या आ गया? 2 बचा रिमाइंडर क्या हो गया? सर, 2। बहुत अच्छा, रिमाइंडर हो गया आपका 2। अब आगे बढ़िए। अब फिर दोबारा लिखिए और इसका रिमाइंडर को यहां लगा दीजिए। अब जो अगला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? 2 6 8 7 4। इसको फिर आप डिवाइड करें 5 से, क्या आएगा आंसर? 5 3 7 4 आ गया। और रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 4 4 तो ये प्रक्रिया आप 4 दोहराते चले जाए। 4 4 आ गया। अब अगला टर्म जो आप लेंगे वो फिर ये ले लेंगे और रिमाइंडर जो होगा वो हो गया 4। आपके पास अब नंबर बन गए 4 5 3 7 4। इसको फिर आप 5 से डिवाइड कर, क्या आ गया? 907। हाँ 9 9074 रिमाइंडर 4 0 7 4। रिमाइंडर क्या आ गया? 4 4। जितनी चाहे डेसिमल प्लेस तक आप इसको ले जा सकते हैं। अब जरा ध्यान दें
कि आपके फाइनल आंसर क्या क्या आए हैं। तो देखें, 0.4372 कॉमा डाल दीजिए, 6874 यही आए थे। 4372, उसके बाद आए थे 6874, उसके बाद क्या आए थे 5374 5374, 9074 907 और एंड सो ऑन। आपकी मर्जी है, जितने डिजिट तक चाहें आप ले जा सकते हैं इसको, और इस तरह से आप चीजों को बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर हम इस पर चर्चा करें थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक था। हम जानबूझ करके यहाँ थोड़ा स्लो कर दिए हैं आपको, कि ये चीजें समझ में आ जाए। सबसे पहले आप देखें कि आपको डिवाइड क्या करना है। 21863 को 49,999 से डिवाइड करना है। फर्स्ट वी हैव टू चेंज इट इनटू इट्स ऑक्सिलरी फ्रैक्शन, यानी सर्वप्रथम हम इसके सहायक भिन्न में इसको बदलेंगे। तो सहायक भिन्न में बदलने का तरीका है कि जितने 9 हैं उनको छोड़ करके जो डिजिट है उसका एकाधिक n कर दीजिए, तो 5 हो गया। अब 4 9 है तो ऊपर हम 1 पे 40 से डिवाइड कर दिए, तो 2.1863 में आप 5 से सबसे पहला डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 0.4372 एंड 3 एज अ रिमाइंडर। अब इस 3 को, रिमाइंडर को ले जाइए और ये जो कोसेंट आया है इसके आगे लगा करके नया डिविडेंड तैयार करिए, और फिर जो रिजल्टिंग डिविडेंड आपका आया 34372 which is divided by 5, now we get 6874 and 2 as a remainder. Now again we add 2 to the previous quotient, तो रिजल्टिंग डिविडेंड आपका आ गया 26874 which is divided by 5, we will get 5374 and 4 as a remainder. फिर 4 को हम आगे लगा दिए 5374 में, तो हमारा नया डिविडेंड आ गया 45374, and when we divide it by 5, now we will get 9074. Now इस तरह से हमें जो प्राप्त हुआ डिजिट वो देखें। अब सारे जो आपके क्वोशेंट आए हैं उन सबको एक जगह लिख लीजिए। ये हो गए 0.43726874 53749074, and this is the answer, फाइनल आंसर ऑफ योर। और इसको आगे भी ले जा सकते हैं, अभी यही रुकी नहीं है बात। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 16 डिजिट तक की चीजों को आपके सामने रखा है, और इस पर जो है थोड़ा सा हम लोग
विचार कर सकते हैं, चीजों को सोच समझ सकते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या आगे के लिए थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के लिए तैयार होते हैं, देखते हैं कि कैसे हम चीजों को लेकर के कोशिश करेंगे। एक प्रश्न लेते हैं और इसके आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, कोशिश करेंगे कि ये आंसर आप ही बताएं तो ज्यादा बेटर होगा। छोटे डिजिट आपको दिया हूं 6/29। 6/29 को करने हैं, एक बार जरा करने की कोशिश करें और चैट में इसके आंसर डालें, फिर देखते हैं क्या चीजें निकल के सामने आती है, फिर आपसे हम लोग चर्चा करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो 29 है ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है तो 28 डिजिट के बाद ही रिपीट करेगा ये, जैसा कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। 1/29 को सॉल्व कर चुके हैं और 6/29 वहां शायद हम क्वेश्चन में दे रखे थे, तो एक मेथड था। अब इसको हम इस ढंग से आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। कैसे चीजें आगे बढ़ेगी, हम 1 मिनट में फिर आपके पास हाजिर होते हैं, तब तक आप इसको प्रयास कर सकते हैं। ले भैया तुम्हें लीड पकड़ लगा लियो। मैंने जरा इसमें किस किस में लीड दिए मनिया, लीड लगा लियो, मैं जा रही हूँ। ठीक है, किसी का निकल गया हो तो डाल सकते हैं आंसर चैट में। से मार्च पास फैमिली को जाना मुझे जाना ऊपर है। क्या कभी मम्मी लगा लो या मुझे कोई जान नहीं गलती उसका
और उसके ससुराल वाले साथ मम्मी ने कहा होगा चल तुझे अच्छा लगेगा ऐसे। ठीक है ना ये बोल के ज्यादा देर तो पता नहीं क्या अभी हमने थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी। अब थोड़े, जैसे पहला क्वेश्चन ही आपको मैंने बताया था, आप देखें 49,999 से डिवाइड करवाया था। तो यहां मैंने आपको छोटे क्वेश्चन दिए हैं, एक ही 9 है तो आपके सेट छोटे हो जाएंगे, तो उस अनुसार से आपको यूज करना है। है कि नहीं? किसी का निकला क्या? तो पापा का है क्या लेके जाऊं? सोचू बुक कई बनवा लूं एक। ये वो ऐसा है, भाटिया जी ने भी अपना वो दे दिया है, मीटिंग का आईडी दे दिया है 2 बजे से। ले मैं जाऊं थोड़ी इसको सी। सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। अब 0.6 है, तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 0.020 रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ध्यान रखना है। तो 0, उसके बाद 6, 8, 9, 6, 5, 5, 1, 7, 2, 4, 1, 3, 7, 9, 3, 1, 0, 3, 4, 4, 8, 2, 7, 5, 8, 6। कहाँ है तेरा पापा? देखियो अब ध्यान दीजिए, जो हमने आपको कराया था कि लास्ट डिजिट इसका 6 होना चाहिए, जो पहले कराया था रेकरिंग डेसिमल में, यहां भी लास्ट डिजिट देखिए 6 है। तो उसको भी फॉलो कर रहा है, और अभी जो ये मेथड बताया हूं, इस मेथड को भी ये फॉलो कर रहा है। तो वहां पर क्या था कि अगर ऊपर डिजिट बड़े हों तब हमें क्या करना है, वो चीजें नहीं चर्चा हुई थी। 1 जब हो ऊपर तब क्या होगी, तो चर्चा हुई थी। लेकिन अब ऊपर कोई भी नंबर हो, जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा 21863, ये बड़ा डिजिट था, और नीचे भी बड़ा डिजिट था 49,990। तो ये जो मेथड है ये हर जगह एप्लीकेबल है,
यहां हमने ऊपर एक डिजिट लिया है, नीचे एक 9 लिया है। एक के जगह अगर ज्यादा 9 होते तो भी हमें परेशानी नहीं होती। 2 9, 4 9, 6 9, 8 9, 10 9 अगर होते तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होती। सर इसमें तो हमें 28 स्टेप करने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। कोई बात नहीं है, तो एक बार 29 से डिवाइड करके देख लीजिए कितना टाइम लगता है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये ज्यादा टाइम नहीं लगता। और ये जो चूंकि आपने छोटा पहले क्वेश्चन है, बैठक ये कुछ छोटा क्वेश्चन है, इसलिए आप टाइम के विषय में सोच रहे हैं। जैसे नहीं, इसमें सर 28 29 प्राइम नंबर है, अब आप तो इसलिए इसमें 28 स्टेप आए। नहीं नहीं ठीक है, आप 29 के विषय में ऐसा कह रहे हैं, इस क्वेश्चन के विषय में सोचिए तो जरा। हाँ ये हाँ सही है सर, यहाँ 21863/49,999। इस यहाँ क्वेश्चन सही के है, यहाँ विषय में बिल्कुल सही है। सोचिए कि क्या सामान्य परिस्थिति से अगर वैदिक गणित की विधि आपको नहीं पता हो तो इस डिवाइड को करने की आप सोचेंगे क्या? नहीं सर, यहाँ पे तो सर बिल्कुल सक्सेसफुल है वैदिक मैथमेटिक्स, बट नीचे वाले क्वेश्चन में तो 28 स्टेप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए ऊपर क्यों आपका जो आया है 4 ही स्टेप में 16 डिजिट, इसलिए आ गया है कि 4 4 9 का आगे बढ़ रहा है। हर स्टेप में आपके 4 आंसर निकल रहे हैं। नीचे वाले में क्या है कि एक एक स्टेप में एक आंसर निकल रहे हैं। तो हमारा जो कहने का मतलब है कि हम सिर्फ उस एक स्टेप को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक स्टेप में अगर एक डिजिट है तो एक डिजिट आ रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक स्टेप में अगर 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, तो 10 डिजिट आंसर एक स्टेप में निकल के आएंगे ना। आप उसको क्यों नहीं देख रहे? तब से बढ़िया है। हाँ, तो हम थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा सा अपनी दृष्टि को व्यापक बना के देखिए। अब यही जो क्वेश्चन हमने अंडरलाइन कर रखा है 21863 49,999, एक सामान्य गणित जानने वाले व्यक्ति को आप पकड़ा दीजिए, वो कैलकुलेटर पर भी इसको नहीं करके दे पाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं करेगा इतने डिजिट के डिवीजन को और इतने डिजिट तक निकालने को। और आप चाहें तो इसके 25 30 40 50 डिजिट ऐसे ही एज इट इज निकाल सकते हैं, 2 4 5 2 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। और चूंकि यहां मैं समझाया हूं इसलिए आपको टाइम लग रहा है। ये 16 डिजिट तक जो निकाला हूं, 16-20 डिजिट आप हार्डली 1 मिनट से पहले निकाल के रख देंगे। हाँ जी 1 मिनट बिल्कुल से सही ज्यादा है। समय नहीं लगेगा इसको निकालने में। और एक सामान्य गणित जानने वाले व्यक्ति को आप यही चीज पकड़ा दें तो 1 मिनट तो उसे ये देखने में लग जाएगा कि इसको डिवाइड में कैसे लिखूं इतने बड़े डिजिट को, और आप इसका आंसर लिख के बैठ जाएंगे। तो ये सबसे सबसे बड़ी चीज यही है, ये समझने की जरूरत है। वैदिक गणित की ये ड्यूटी है कि क्वेश्चन जितना बड़ा होता जाएगा, आंसर हमारे लिए उतना ज्यादा आसान और उतना ज्यादा आसान और उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा, उतना मजेदार हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं आज इस पर। 71/89, थोड़े डिजिट बढ़ गए हैं, बड़े हो गए हैं, लेकिन हम इस विषय को थोड़ा सा सोच सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम सोच सकते हैं। अब 1-2 मिनट समय है, 2 बज गया हुआ है, भाटिया जी वेट कर रहे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। आप लोग 1-2 मिनट लेट जुड़े थे, और बाकी ये क्वेश्चन 1-2 आप करेंगे, फिर
नेक्स्ट क्लास कल रखेंगे और आपसे इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, अब 1-2 मिनट समय रह गया है और 2 तो वैसे बच ही गया है, लेकिन अब इसको हटाते हैं। बाकी आप लोग देखेंगे, आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चलिए मीटिंग को एंड कर रहा हूं।